हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विद जिग्नेश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज़। आज दोस्तों हमारा दूसरा पेपर है, दूसरा पेपर का दूसरा पार्ट है, यानी कि 36 to 70 क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। टू इक्वल एंड अपोजिट एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस कंस्टिट्यूट अ कपल। ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 37 1 वाट इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, यानी कि न्यूटन मीटर मतलब कि जूल, जूल पर सेकेंड दैट इज़ वाट। तो आंसर 1 ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 38 what will happen if the angle of inclined plane is equal to limiting angle of friction? This is very simple, body will slide down. Option C is the right answer. 39 the y coordinate of centroid of a quarter circle, देखिए यहाँ पे क्वार्टर सर्कल दिया हुआ, क्वार्टर सर्कल लाइज एट द डिस्टेंस ऑफ 4r/3π फ्रॉम द बेस, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 40 two forces 30 Newton and 60 Newton both tensile are acting at an angle 90 degree with each other. What will be the magnitude of resultant force? तो यहाँ पे हमको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो p की जगह पे रखेंगे आप 30 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 60 इंटू कॉस 90। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या आएगी? 0। ठीक है, तो 30 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। ठीक है, अगर ये सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 67.08। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 41 देखते हैं। फॉर अ सिंपल मशीन आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट? तो लोड इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 42 what is the reaction at roller support of the beam? so roller support में एक ही रिएक्शन होता है, that is vertical, so option B is the right answer। 43 coefficient of friction depends on the roughness of the surface। ठीक है, so option D is the right answer। 44 energy stored in a body due to its position is called, that is a potential energy। ठीक है, energy stored in due to its position, that is potential energy, so option A is the right answer। 45 for a simple screw jack equation of velocity ratio is 2πl divided by p। ये बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ पे p मतलब पिच, 2πl divided by small p, so option D is the right answer। 46 for a horizontal wire CD length 500 mm, the value of x bar from point C is equal to, C से x bar की वैल्यू मतलब कि 500 divided by 2, सो आंसर आएगा 250 mm, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। Two forces of 55 Newton each act an angle theta with each other so that their resultant is also 55 Newton, find the angle theta। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है अपने को? थीटा फाइंड करना है। अगेन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस इक्वेशन लगाना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, तो आर भी यहाँ पे 55 दिया हुआ है, तो 55 स्क्वायर इज इक्वल टू 55 स्क्वायर प्लस 55 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 55 इंटू 55 इंटू कॉस थीटा। ये सॉल्व करने के बाद आप कॉस थीटा को जब सब्जेक्ट बनाओगे और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जो भी वैल्यू आएगी वो करोगे, तो आपका आंसर आएगा 60 डिग्री, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 48 a body of weight 40 Newton rest on horizontal floor, a body just start moving by horizontal force of 16 Newton, the coefficient of friction between body and floor, so mu find करना है, so mu is equal to what? force friction divided by normal reaction। तो यहाँ पे अपने को horizontal force दिया हुआ है 16 न्यूटन, तो उसके सामने लगेगा फ्रिक्शन दैट इज़ 16, और यहाँ पे वेट दिया हुआ 40 न्यूटन, तो उसके ऑपोजिट लगेगा नॉर्मल रिएक्शन दैट इज़ 40।
तो 16/40, तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 0.4 आएगा, ठीक है। 16/40 करोगे तो 0.4 आंसर आएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 49. If a load is distributed evenly over an entire length of beam, then the type of load is uniformly distributed load. Option B is the right answer. 50. Work done is equal to the scalar product of force into displacement. So option A is the right answer. Now 51 देखेंगे. In a law of machine, P is equal to NW plus C. Term C represent machine friction, जो हमने देखा था सिंपल मशीन की सीरीज में. सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. 52. A center of gravity of right circular cone having a height 40 mm 400 mm lies at what distance from base measured along vertical axis. तो यहाँ पे पूरा इक्वेशन है, टेबल दिया हुआ है आपको. तो जब कॉन की बात आती है तो h/4 बेस से h/4 डिस्टेंस पे आपका जो सी जी है वो रहता है, मतलब कि h/4 400/4 मतलब कि 100, तो 100 mm. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. 53. The resultant of two concurrent tensile force is maximum when the angle between them is 0 डिग्री. जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, और तभी ठीक है मैक्सिमम रिजल्टेंट आपको मिलेगा. सो आंसर सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. 54. Increase in kinetic energy is equal to work done. This statement is false. This ऐसा कोई statement नहीं है. So option A is the right answer. The angle of repose alpha holds the following relation with the angle of friction phi in case of limiting equilibrium. तो हमको पता है phi is equal to alpha. You can say alpha is equal to phi. So option C is the right answer. 56. The maximum efficiency of a lifting machine is 1/m into VR. ये तो इक्वेशन है, हम सबको पता है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. 57. If the area is symmetrical about x axis, then the centroid lies on which axis? अब हमको ये पता होना चाहिए कि if the area is symmetrical about x axis, तो हम सेंट्रोइड कौन से एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे ही आएगा, ठीक है. तो जिसके सिमेट्रिकल होता है वही एक्सिस पे सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है, मतलब कि एक्स एक्सिस. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. 58. इफ लॉ ऑफ मशीन इज P इज इक्वल टू 0.4W + 5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम MA? तो मैक्सिमम MA इज इक्वल टू 1/m. तो वहाँ पे स्मॉल m कितना है, 0.4, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.4, तो आंसर आएगा 2.5. So option C is the right answer. 59. The statement the effect of a force upon a body is same at every point on its line of action refers to principle of transmissibility. मतलब कि ऑप्शन C is the right answer. ये प्रिंसिपल है पूरा, ठीक है, स्टेटमेंट है. 60. 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर. न्यूटन इंटू मीटर ही जूल होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. 61. If a beam has one fixed end and another end free, then it is a cantilever beam. ठीक है, so option C is the right answer. 62. What is the volume of a cylinder having a radius of 5 cm and height 10 cm? ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम, उसका इक्वेशन है पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई इंटू आर कितना है, 5 स्क्वायर प्लस इंटू एच मतलब वो 10, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर इंटू 10. तो ये करने के बाद आपका आंसर आएगा 785.39 सेंटीमीटर क्यूब. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. इन द लॉ ऑफ ट्राइंगल फोर्सेस, the closing side of a triangle represents the resultant force. So option A is the right answer. 64. Ball bearing used in machine will have a rolling friction. ये example है rolling friction का. So option C is the right answer. 65. The area of semicircle is given by the equation. अपने को पता है area of circle क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, semicircle तो उसका हाफ कर दिया, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2. So option B is the right answer. 66. A 100 kilonewton force is acting vertically upward.
ठीक है, टोटली अपवर्ड लग रहा है तो इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। जब फोर्स वर्टिकल लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 आएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 67. If the efficiency of machine is less than 50%, then machine is called non-reversible machine, or you can say self-locking machine. So option C is the right answer. 68. A point load is known as concentrated load. ठीक है, एक पॉइंट पे लगता है इसलिए उसको बोलते हैं concentrated load. So option D is the right answer. 69. For a simple machine, if mechanical advantage is 60 and velocity ratio is 80, then what is the efficiency? We know the equation. Efficiency is equal to mechanical advantage divided by velocity ratio multiplied by 100. ठीक है, तो 60 by 80 करेंगे तो आंसर आएगा 0.75। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, तो 75%। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। वी लास्ट क्वेश्चन 70. What is the area of triangle having the width 8 cm and height 14 cm? So we know that what is the area of triangle, that is the 1/2 base into height। ठीक है, तो 1/2 बेस कितना है यहाँ पे बेस मतलब विड्थ दी हुई है, तो 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14। तो ये कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, 14 4 ज़ा 56, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से हम अपने मॉक टेस्ट में या आने वाली अपनी एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में एमसीक्यू को सॉल्व कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।